नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार कदम। आज हम बात करेंगे इस दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस, जिसको 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस कहा जा रहा है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। थोड़ा सा हम इस बिजनेस के बारे में समझते हैं, क्योंकि ये बिजनेस है और बिजनेस को अगर पिछले रूप को देखा जाए तो इसकी शुरुआत जो है वस्तु विनिमय से हुई। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेता था, ये व्यापार का प्रारंभिक रूप था। उसके बाद जो है मार्केट ने जन्म लिया और यूरोपियन मॉडल पूरी दुनिया में हावी हुए, जिसको हम ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं। पूरी दुनिया में ये मार्केटिंग चल रही थी और पूरी दुनिया में इस मार्केटिंग में चंद लोगों को फ़ायदा होता था, जो बिचौलिए और मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उनको इस बिज़नेस से फ़ायदा था। बाद बाकी पूरी दुनिया ग्राहक थी। इसके बाद जो है जिस कॉन्सेप्ट की मैं आपके बीच में आज थीम लेकर आया हूँ, डायरेक्ट सेलिंग, इसका जन्म अमेरिका से हुआ। अमेरिका में दो भाई पेट्रोल पंप पे काम करते थे और उन्होंने पहली बार सोचा कि ग्राहक को डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया जाए तो ग्राहक को भी फ़ायदा होगा और हमको भी मार्जिन मिलेगा। शुरुआत सर अमेरिका से हुई, आज से करीबन 70 साल पहले। 70 साल पहले इस इंडस्ट्री का शुरुआत होने के बाद प्रथम 20 साल वही दशा रही जैसी आज भारत में है। लोगों को मनाना पड़ता था, बताना पड़ता था, लोग नहीं मानते थे। लेकिन 20 साल के इतिहास में एक घटना घट चुकी थी। बहुत सारी इनकम करने वाले लोग समाज के बीच आ चुके थे। सरकार को बहुत सारे जो रोजगार का प्रेशर था वो कम हो चुका था, क्योंकि लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग की तरफ रुख कर चुके थे। सरकार को एक नंबर का टैक्स मिलना चालू हो गया और अमेरिका ने डिसीजन लिया कि इसको कानूनन किया जाए। अमेरिका में कानून बना। आने वाले 50 साल इस बात का गवाह है कि आज अमेरिका नहीं, विश्व के वो टॉप 10 देश जो इस इंडस्ट्रीज में कायम है, वो आज दुनिया की अर्थव्यवस्था में भी टॉप 10 में कायम है। चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, जर्मनी हो, जिन जगहों पर डायरेक्ट सेलिंग होती है वो आज जो है देश धनाढ़ और संपन्न देश कहलाते हैं। दोस्तों, ये सिस्टम भारत में आया। डॉक्टर मनमोहन सिंह इसको लेकर आए और गेट समझौता हुआ। उसके तहत कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां इस देश में इस बिज़नेस को करने आईं और यहाँ पर बड़े चैलेंज हुए, क्योंकि उनके प्रोडक्ट हमारे कल्चर के अनुसार नहीं थे। उनके प्रोडक्ट हमारे यहाँ के प्रोडक्टों से काफ़ी महंगे थे। उनके प्रोडक्ट हमारे लोगों के लिए स्वीकार नहीं किए, कल्चर के हिसाब से नहीं थे। तो यहाँ पर बड़ा चैलेंज हुआ और वो कंपनियों ने प्रयास किया और वो व्यवसाय यहाँ पर फैल रहा। कमाल की बात ये है सर कि इतना बड़ा सिस्टम और इंडिया में एक्सेप्ट नहीं हुआ। इसके पीछे जब रिसर्च हुई तो पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए इसके एथिक बहुत ज़रूरी हैं। और ये एथिक क्या हैं? अगर हम डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो हमें एक एथिकल कंपनी की ज़रूरत होती है, उसका चुनाव हमको करना होता है। कुछ एथिक्स मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको इस इंडस्ट्रीज में आने के लिए थोड़ा सा मार्ग सरल हो जाए। बड़े जो इस इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो बताते हैं कि यदि आप डायरेक्ट सेलिंग में जाना चाहते हैं तो एक अच्छी कंपनी का चुनाव करें। सबसे पहला उन्होंने पॉइंट दिया है कि ऐसी कंपनी हमको ज्वाइन करना चाहिए जो वहाँ की गवर्नमेंट के रूल के नियम को फॉलो करे। जिस देश के हम वासी हैं वहाँ के कानून का पालन करें। दूसरा, ऐसी कंपनी हमको चुनना चाहिए जिस कंपनी के खुद के प्रोडक्ट 50% जो मैन्युफैक्चर होते हों। ऐसी कंपनी का चुनाव करना चाहिए जिसके प्रोडक्ट जो है वैल्यू फॉर मनी हो। ऐसी कंपनी का चुनाव करना चाहिए जिसको ज्वाइन करना सरल और स्वाभाविक हो, जिसमें ज्वाइनिंग के बदले पैसा ना लगता हो। ऐसी कंपनी हमको ज्वाइन करना चाहिए जिसमें आश्वासन ना दिया जाए, सीधा डायरेक्ट सेलिंग हो, प्रोडक्ट का आदान प्रदान हो। ऐसी कंपनी हमें ज्वाइन करना चाहिए जिसका एजुकेशन सिस्टम सरल हो और व्यापक हो। ऐसी कंपनी हमको ज्वाइन करना चाहिए जिस कंपनी में दूसरे लोगों को लाना एकदम से सरल हो। दोस्तों, मेरे जीवन में भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई जिसका नाम आरसीएम बिजनेस है और मैंने इन एथिक्स के आधार पर इसको देखा। सबसे पहले मैंने देखा आज आरसीएम बिजनेस
एक प्रतिष्ठित कंपनी है, 22 साल पुरानी है। 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के लिए राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन बनाई, उसके अनुसार पहले से काम कर रही थी। 2022 में पुनः सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए कानून ला दिया और आरसीएम पहले ही से कानूनन रूप से काम कर रही थी, एथिक्स पे काम कर रही थी। फिर मैंने देखा आरसीएम बिजनेस जो कंपनी है उसकी 125 खुद की फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज हैं जिनमें खुद के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी मुझे बड़ी संतुष्टि मिली। उसके बाद मैंने देखा इस कंपनी के प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है। सर, जहाँ दूसरे कंपनियों में प्रोडक्ट मार्केट से दुगने तिगने भाव पर होते हैं, यहाँ पर कुछ सिस्टम अलग है सर। छोटे से प्रोडक्टों से मैंने कंपेरिजन देखना चालू की। मैंने देखा टाटा नमक जो है आज के समय में 28 रुपये का है। आज वही नमक आरसीएम के अंदर, आरसीएम का जो साल्ट है वो महज 15 रुपये में आपको मिल जाता। मार्केट में जहाँ फेयरनेस क्रीम, फेयर एंड लवली 25 ग्राम 62 रुपये की मिलती है, इतनी ही कीमत में आरसीएम के अंदर जो क्रीम आती है वो आपको 50 ग्राम मिल जाती है। तो प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी रहे। स्वदेशी कंपनी है, आज स्वदेशी का युग है, स्वदेशी भी हमारी कंपनी रही। इसमें ज्वाइन करना बिल्कुल सरल है। आप यहाँ पर गाइडलाइन के अनुसार केवाईसी देते हैं और साथ में 2000 रुपये की कीमत के प्रोडक्ट आपके मन चाहे, आपकी पसंद के आप अपने अनुसार खरीद लेते हैं और यहाँ से आप बिजनेस करने के पात्र हो जाते हैं, एसोसिएट बायर हो जाते हैं। हमारी कंपनी के साथ आप एसोसिएट हो जाते हैं। उसके बाद मैंने देखा कि इसका एजुकेशन सिस्टम यूयूएससी जैसा शानदार सिस्टम है जो पूरे भारत में एक तरह की एजुकेशन, एक भावना के साथ सबके साथ पहुंच रहा है। मैंने देखा डिलीवरी सिस्टम। आज मैंने वॉच किया कि आज हिंदुस्तान के अंदर इतने डिलीवरी सिस्टम है आरसीएम के, 15,000 से अधिक पिकअप सेंटर, वंडर वर्ल्ड, वंडर क्यूब और 2 लाख डिस्प्ले वाल। जितने अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते उतने हमारे डिलीवरी सेंटर हैं। फिर मैंने देखा इस कंपनी को कि इस कंपनी में जो प्रोडक्ट हैं वो कितने सेक्टर को कवर कर रहे हैं, हमारे उपयोगी हैं कि नहीं हैं। तो मैंने देखा कि एफएमसीजी प्रोडक्ट से लेकर टेक्सटाइल, कृषि प्रोडक्ट, फूड सप्लीमेंट, स्टेशनरी प्रोडक्ट, होम केयर, पर्सनल केयर, हर पहलू लगभग मार्केट के 60% खर्चों को हमारी कंपनी कवर कर लेती है। साथ में मैंने देखा इस सिस्टम का जो है मजबूत एक कोर सिस्टम, एक कोर बड़ा खड़ा हुआ है। इस कंपनी में आज आपको 500 रुपये से लेकर 50 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग 22 साल के अंदर दिए हुए हैं। दोस्त, हिंदुस्तान में अगर हम बात करें इस डीएसएम की, तो पूरी दुनिया में जहां डीएसएम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम महज 17% ग्रोथ से काम की है पिछले 3 साल के अंदर, हिंदुस्तान में वही कंपनी 26% की ग्रोथ से डायरेक्ट सेलिंग जा रही है। और अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ कोई लेके चल रही है तो आरसीएम कंपनी देश के अंदर नंबर 1 डीएसएम। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, डिलीवरी सिस्टम, एथिकल रेट, एथिकल प्रोडक्ट, सब कुछ शानदार है और सबसे सरल है इस सिस्टम में लोगों को लाना, ज्वाइन कराना। तो दोस्तों, अगर आपके सामने अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आता है तो मेरे बताए हुए मापदंडों पर उस कंपनी को ज़रूर तोलें, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल लोग वादों पर बिलीव करते हैं। अन्य कंपनियां आती हैं, वादे करती हैं कि आप ये करो, इतना दोगे तो आपको इतना मिल जाएगा। ये डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। आज कई कंपनियां आती हैं, इसकी शुरुआत है, इसके प्रोडक्ट दिल्ली से मिलेंगे, आप आ जाएंगे शुरू में तो आप महान हो जाएंगे, अकबर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है साथियों। आज हम उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए जहाँ पर लोगों को प्रोडक्ट सहजता से मिले और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देने के मामले में हिंदुस्तान देश की नंबर 1 की कंपनी है। मैंने आज आपके बीच में डीएसएम का थोड़ा सा समझ रखी, डीएसएम के बारे में रखा, हिंदुस्तान में कौन सी डीएसएम कंपनी करना चाहिए, कौन सी एथिकल है, मैंने थोड़ा सा प्रयास किया। और हम इसी तरह मिलते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम किसी अन्य चर्चा के साथ। अगर वीडियो पसंद आए सर तो शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय आरसीएम।